हेलो बच्चों। बेटा, आज हम करने वाले हैं अ रोड साइड स्टैंड पोएम जो है रॉबर्ट फर्स्ट। इसका फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग हिंदी में और मेन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, द लिटिल हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड a roadside stand that too pathetically plead it would not be fair to say for a dole for of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of sights from sinking a withering faint। यहाँ पे जो वर्ड है शेड, इसका मतलब है छत। स्पीड का मतलब है शीघ्रता से, जल्दी से जाना। पैथेटिकली प्लीड का मतलब है प्रार्थना करना। डोल का मतलब खैरात। सिंकिंग का मतलब होता है कम होना या डूबना। और फेंट का मतलब होता है मूर्छित। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहता है कि जिस सड़क पर बहुत गाड़ियाँ गुजरती है उस सड़क के किनारे बसने वाले गरीब लोग अपने छोटे घरों के आगे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। ये दुकान वाले अपने सामान की बिक्री के लिए विनम्रता से प्रार्थना करते प्रतीत होते हैं। ये लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, ये अपने मेहनत के बदले कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। ये लोग अपने मेहनत के बदले उस आय के प्रचुर स्रोत का एक हिस्सा चाहते हैं जो शहर के लोगों के जीवन को कभी मूर्छित नहीं होने देती है। सेकेंड स्टेंजा, द पोलिस्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट of things that with and turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squares with silver warts or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this grossly and go alone। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है पॉलिश्ड, इसका मतलब चमकदार। लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य। मेयर्ड का मतलब बिगाड़ना या दूषित होना। वुडन कॉर्ड्स का मतलब है लकड़ी की चौकी। स्क्वेज का मतलब है कोंडा, यानी कि एक प्रकार की सब्जी। तो कवि क्या कहता है कि चमकदार गाड़ियों वाले लोग आगे जाने के मकसद से आते हैं, इसलिए यहाँ रुकते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर रुकते भी हैं तो थोड़ी समय के लिए। दुकानदार जो जंगली जामुन और सब्जियाँ बिक्री कर रहे हैं उसे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और कुछ खरीदते नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि इनकी दुकानें उस क्षेत्र के प्रकृति की सुंदरता को खराब कर रही है। गरीब दुकानदार थोड़े गुस्से से सोचते हैं कि यदि आप लोगों के पास पैसे हैं और आप उसे खैरात में देना चाहते हैं, देना तो नहीं चाहते ना आपके पैसे, मतलब वो क्या कहते हैं कि आप उसे खैरात में देना चाहते हैं लोग, तो उसको नहीं चाहिए आपके पैसे। अपने पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ अमीर लोग घूमने आते, प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, लेकिन उनको ये दुकानें कैसे दिखाई देती हैं, प्रकृति की सुंदरता को ख़राब करती हुई प्रतीत होती हैं। तो गरीब दुकानदार थोड़े गुस्से में सोचता ज़रूर है कि यदि आप लोगों के पास पैसे हैं और आप उसे खैरात में देना चाहते तो उसको नहीं चाहिए आपके पैसे, अपने पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। स्टेंजा 3, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। सीनरी मतलब नज़ारा, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या करना किसी चीज़ को। देखिए, कवि क्या करता है भाई, प्रकृति की हानि के लिए कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इसकी उतनी हानि नहीं हुई है जितना कि इन दुकानदारों के भरोसे का, जिसे कहा नहीं जा सकता। ये लोग कितनी उम्मीदों के साथ शहर से दूर ये दुकानें लगाते हैं ताकि लोग इनसे कुछ सामान खरीदें और इन्हें भी अवसर मिले शहर के पैसों को अनुभव करने का और जीवन स्तर को शहर की तरह बेहतर बनाने का। इन्हें एक ऐसे जीवन मिल सके जो अक्सर फिल्मों में दर्शाए जाते हैं, जिसे मतलबी सत्ता ने उससे छीन लिया है। स्टेंजा 4, It is in the news that all these pitiful keen are to be bought out and merciful gathered into live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doors, beneficent beasts of prey swam over their lives
enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way. पीटीफुल का मतलब होता है रहम दिल, कृपालु। मर्सीफुल मतलब शुक्र करना। बेनिफिशियंट मतलब परोपकारी। बीट्स मतलब चोट पहुंचाना। स्वाम का मतलब होता है भीड़, SWARM। और डिस्ट्रॉय मतलब उजाड़ना। ऐसी खबर है कि इन रहम दिल परिवारों को जो मेहनत से कमाने के लिए एकत्र हुए हैं, इन्हें शहर के थिएटर्स और बड़ी दुकानों के सामने बसाया, जहां इन्हें अपने बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ मतलबी अमीर और लालची शासनकर्ता खुद को महान दिखाने के लिए और खुद के मन की शांति के लिए इन मेहनत करने वाले लोगों को खैरात देंगे। सभी जन सेवक लोग शोषण करेंगे इनका अपने मतलब के लिए, उनकी नींदें बर्बाद करके ये खुद सोएंगे और उन्हें सोना सिखाएंगे। स्टेंजा 5। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing, in vain the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the skill of break the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plug up grass, in using the yard to bag and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They could not, this grocery they had none, didn't it see. देखिए इसमें जो वर्ड है चाइल्डिश मतलब बचकाना, वेन मतलब व्यर्थ, लर्क मतलब आश लगाए बैठना, लॉन्गिंग मतलब लालसा, स्क्विल मतलब आवाज़। कभी कभी तो कवि को भी ये सब देख सहन नहीं कर पा रहे हैं। कवि इनके काम को बचकाना बताते हैं और कहते हैं यह सब व्यर्थ है, इससे मतलब ही लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपनी खिड़कियों के पास आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शहर को जाने वाली गाड़ी इनके दुकानों में रुकेंगी और इनसे कुछ सामान खरीदेंगे। हज़ारों मतलबी गाड़ियाँ यहाँ से बिना रुके गुजर जाती है, उनमें से कुछ ही अपने मतलब के लिए रुकती हैं। एक गाड़ी वाला सिर्फ सामान की कीमत जानने के लिए रुकता है, एक सिर्फ अपनी गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए रुकता है, तो एक रास्ता पूछने के लिए। एक गाड़ी वाला गाड़ी की ईंधन के लिए गैस की गैलन का मांग करता है, इससे उन्हें बहुत दुख होता है और क्रोध भी आता है कि क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या बेच रहे हैं। स्टेंजा 6। No, in the country money, in the country scale of gain, the required side lift of spread has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. देखिए इसमें जो मेन वर्ड स्केल मतलब स्तर, रिक्वेस्ट साइड का मतलब अपेक्षित, स्प्रिट मतलब आत्मा, सेन मतलब स्वास्थ्य, स्वस्थ। शहरों के पैसे तथा उनके उन्नति से इन किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है, इनसे इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरे देश की यही शिकायत है। यह सब देख कवि बहुत ही व्यथित है। वह चाहते हैं कि कोई इनके कष्ट को एक झटके में दूर कर दे, तब मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा जब अगले दिन यह सब मेरे पास आएंगे और इस काबिल होंगे कि मेरे कष्ट दूर कर पाएँ। तो भाई ये पोएम थी। तो अब इसके ज़रा मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। चलिए बेटे मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए बेटे इसके मेन पॉइंट्स क्या है। द रूरल folk have erected a roadside stand by adding a shed to an old house by the side of the road. The sale berries, squares, etc. The police city people feel irritated at the shabby stand, which is clumsily painted and the sign turned into wrong direction. The roadside people have self-respect. Their aim is not to beg, but to earn some cash to improve their living standard. ठीक है बेटे, क्या कहने का मतलब है, मेन पॉइंट क्या है। जो रूरल फोक यानी गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रोड साइड स्टैंड के नीचे एक छत बनाकर क्या कर लेते हैं, एक ओल्ड हाउस के साथ में एक स्टैंड बना लेते हैं रोड के किनारे। वो वहाँ पे बेरीज बेचते हैं, स्क्वेयर्स बेचते हैं
और जो शहरी लोग होते हैं जो चमचमाती गाड़ियों में आते हैं वो इनको देख कर, सेबी स्टैंड को देख कर इरिटेट हो जाते हैं, जिसको थोड़ा बेकार मतलब अच्छे से पेंट नहीं किया गया है और रॉन्ग डायरेक्शन में साइन वगैरह लगा होता है। तो रोड साइड पीपल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जो रोड के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनकी अपना आत्मसम्मान होता है। उनका एम भीख मांगना नहीं है, बट कुछ पैसा या कैश अर्न करना है ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकें। जो रूरल फोक है, यानी कि जो गांव के लोग हैं, उनको प्रॉमिस किया जाता है एक अच्छी लाइफ के लिए, ताकि उनको रीलोकेट कर दिया के लिए कहा जाता है कि वो शहरों की तरफ आ जाए। तो ये है इसकी मेन पॉइंट। इसमें पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन सी है बेटे? एक एलिट्रेशन है, जैसे गैलन ऑफ गैस। एलिट्रेशन क्या होती है? जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, जैसे गैलन एंड गैस है। ग्रीडी गुड डॉट्स हो गया, जैसे ग्रीडी में जी, गुड में जी है इसमें भी। ट्रांसपेरेंट एपिथेट क्या है? पॉलिश, ट्रैफिक, सेल्फिश, कार्स वगैरह। तो बेटा इसमें इतना ही। आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।